नमस्कार। स्वर्गीय अविनाश उपासनी चलित वाचनालय द्वारा संचालित नैतिक शिक्षा उपक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। महान व्यक्तित्व की श्रृंखला में आप सुन रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर शियाली रामामृत रंगनाथन इनकी जीवनी का वाचन। डॉक्टर रंगनाथन के ग्रंथालय शास्त्र के 5 सूत्र इस पुस्तक के इस ग्रंथ के कारण उनका नाम सभी को विदित हुआ। 1931 में मद्रास विश्वविद्यालय ने इस ग्रंथ को सर्वप्रथम प्रकाशित किया। ग्रंथालय शास्त्र के इतिहास में और ग्रंथालय वर्गीकरण के इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला डॉक्टर रंगनाथन का द्विबिंदु वर्गीकरण यह एक महान ग्रंथ है। श्री रंगनाथन ने 1925 से 1933 तक प्रदीर्घ कालावधि में गहन चिंतन कर इस पद्धति को विकसित किया। इस वर्गीकरण पद्धति के कारण डॉक्टर रंगनाथन के भारत में और भारत के बाहर कई सारे अनुयायी बने। इस बिंदु वर्गीकरण पद्धति के कारण ग्रंथालय वर्गीकरण पद्धति के इतिहास में डॉक्टर रंगनाथन को एक विशेष गौरव का स्थान प्राप्त हुआ। मद्रास ग्रंथालय संघ का निर्माण करके डॉक्टर रंगनाथन रुके नहीं, तो उन्होंने कलकत्ता ग्रंथालय मेले में भारतीय ग्रंथालय संघ नामक संस्था भी अस्तित्व में लाई। इसका श्रेय भी डॉक्टर रंगनाथन को ही जाता है। इस कारण से ग्रंथालयों की समस्याओं पर अखिल भारतीय स्तर पर विचार होने लगा। 1945 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर आसीन थे। उन्होंने डॉक्टर रंगनाथन को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ग्रंथालय को व्यवस्थित करने की दृष्टि से वहां पर ससम्मान आमंत्रित किया। ये वो समय था जब डॉक्टर रंगनाथन अपने 21 वर्ष की अनवरत सेवा मद्रास विश्वविद्यालय को देकर सेवानिवृत्त हो चुके थे। डॉक्टर रंगनाथन ने डॉक्टर राधाकृष्णन की अपेक्षानुसार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ग्रंथालय में आमूलाग्र परिवर्तन किए, एक अच्छी प्रबंधन प्रणाली वहाँ पर स्थापित की और इतना ही नहीं तो इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रंथालय शास्त्र के प्रमाण पत्र की कक्षा सर्वप्रथम हिंदू विश्वविद्यालय में प्रारंभ की। ग्रंथालय आंदोलन का कार्यक्षेत्र किसी एक प्रांत तक सीमित न रखते हुए डॉक्टर रंगनाथन ने विविध प्रांतों के ग्रंथालयों तक इस आंदोलन को सक्रिय किया। उन्होंने 1946 में बड़ौदा का अधिवेशन हो या नागपुर का या फिर बम्बई विश्वविद्यालय या अन्य कहीं व्याख्यान की बात हो, रंगनाथन ने सभी स्थानों पर भाग लिया और ग्रंथालय विस्तार की योजना को प्रस्तुत किया। डॉक्टर रंगनाथन का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। 1947 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति मॉरिस गॉयर ने उनको दिल्ली विश्वविद्यालय में बुला लिया। यहाँ पर उन्होंने डॉक्टर रंगनाथन को ग्रंथालय शास्त्र के प्राध्यापक और सलाहकार पद पर नियुक्त किया। श्री रंगनाथन की यह नियुक्ति अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही। इस संदर्भ में सोचा जाए तो मद्रास विश्वविद्यालय ने ग्रंथालय शास्त्र की नींव को मजबूत किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उसे वृद्धिंगत किया और दिल्ली विश्वविद्यालय ने उस पर कलश चढ़ाने का कार्य किया। क्षेत्र चाहे जो भी हो, उस क्षेत्र में कितना मन लगाकर काम करते हैं, इस पर उस क्षेत्र में हमारा स्थान निश्चित होता है। इस बात को डॉक्टर रंगनाथन ने कर्तृत्व, आत्मीयता, निष्ठा और कठोर परिश्रम से सिद्ध किया है। 20वीं सदी में ग्रंथालय शास्त्र का गहन अध्ययन करके अपनी बुद्धि के आधार पर विश्व को देने योग्य अनुसंधान करने वालों में पद्मश्री डॉक्टर रंगनाथन अग्रणी रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर रंगनाथन मॉरिस नगर में रहा करते थे। मॉरिस नगर का उनका घर मानो जैसे चलता फिरता ग्रंथालय ही बन गया था। विद्यार्थी उनके घर आते और उनके घर में ग्रंथालय का लाभ उठाते और वहाँ पर अध्ययन करते थे। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्रंथालय आंदोलन पहुँचे, यही डॉक्टर रंगनाथन चाहते थे। इस हेतु उन्होंने कई प्रयास भी किए। उनके इन्हीं प्रयासों को देखते हुए 26 जनवरी 1957 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें पद्मश्री देकर गौरवान्वित किया। डॉक्टर रंगनाथन को एक पुत्र था, योगेश्वर, किंतु डॉक्टर रंगनाथन हमेशा मानते थे और उनका कहना था कि मेरे 2 पुत्र हैं, प्रथम पुत्र ग्रंथालय और दूसरा पुत्र योगेश्वर। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में ग्रंथालय शास्त्र के विकास के लिए 1 लाख रुपए दान भी दिए। अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा ग्रंथालय विकास के लिए व्यय हो, ऐसी उनकी इच्छा थी। अखिल भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों का भ्रमण डॉक्टर रंगनाथन ने किया था।
डॉक्टर रंगनाथन का फिलॉसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यह ग्रंथ कोपनहेगन ने प्रकाशित किया। प्रोलेगोमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यह ग्रंथ ब्रिटिश ग्रंथालय संघ ने प्रकाशित किया। डॉक्टर रंगनाथन के सिद्धांतों का प्रथम स्वीकार ब्रिटिश राष्ट्रीय सूची ने किया। दिल्ली विश्वविद्यालय ग्रंथालय या पुणे विश्वविद्यालय ग्रंथालय या नागपुर विश्वविद्यालय ग्रंथालय, इन सभी और इसके अलावा भी कई विश्वविद्यालय की ग्रंथालयों की इमारतों का निर्माण डॉक्टर रंगनाथन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष चिंतामणराव देशमुख, इन दो महापुरुषों के कारण ही हो पाया। उम्र के 80 वर्ष में डॉक्टर रंगनाथन ने अंतिम सांस ली, लेकिन अपनी अंतिम सांस तक वे ग्रंथालय शास्त्र के विकास और भारत में ग्रंथालयों की प्रगति इसी विषय पर सोचते, बोलते और कार्य करते रहे। उनके जन्मदिवस 12 अगस्त को विश्व लाइब्रेरी दिवस के रूप में यानी विश्व ग्रंथालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्रंथालय आंदोलन के प्रणेता डॉक्टर रंगनाथन की जन्म शताब्दी 1991-92 में भारत में तथा विविध देशों में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। भारत सरकार ने उनके सम्मान में विशेष डाक टिकट प्रसारित किया था। डॉक्टर रंगनाथन हो या अन्य कोई भी महान व्यक्तित्व, सभी ने यह सिद्ध किया है कि जब तक नैतिक बल हमारे पास नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन का विकास भी नहीं कर सकते और अपने आप को महानतम व्यक्तियों में शामिल नहीं कर सकते। नैतिक शिक्षा उपक्रम में आप इसी तरह अनेक व्यक्तियों के ऊपर, अनेक महानतम व्यक्तियों की जीवनियों को सुन रहे हैं। इस उपक्रम का यही उद्देश्य है कि हम अपने नैतिक बल को और बढ़ाएं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने धैर्य का विकास करें और अपनी लगन, अपने कठोर परिश्रम को प्रारंभ करें। अगले भाग में हम पुनः एक नए व्यक्तित्व, एक महानतम व्यक्तित्व के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।